अभी मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हूँ और यहाँ पे आप लोगों को स्वर्ण कलश दिखाई दे रहा होगा। महंत राजूदास जी हैं और साथ ही साथ श्यान कुणाल बड़े भाई भी यहाँ पे हैं। हम लोग इस पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने भी अब माइक उठा लिया है। तो सबसे पहले गुरुदेव आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये स्वर्ण कलश आखिर है क्या और कहां इसका इस्तेमाल होने वाला है। मैं पहले तो पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी को कोट साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और हमारे साथ प्यारे लाडले सैन भाई मौजूद हैं, उनके उत्तराधिकारी और युवराज। बड़े गर्व की बात है, इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, त्याग, तपस्या और समर्पण के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और राम जन्मभूमि के मुख्य गेट पर इस अमावा मंदिर जिस पे स्वर्ण कलश सजाने की तैयारी। पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी का जो त्याग था राम जन्मभूमि के लिए, जो संघर्ष था, अतुलनीय। उनका योगदान कम नहीं है, बहुत। ये स्वर्ण कलश आप लोग क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब कि इससे जो है क्या बदलाव हो सकता है? बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि ये स्वर्ण कलश आप मंदिर के ऊपर लगा रहे हैं, गरीबों में दान देते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो क्यों ये स्वर्ण कलश क्यों? स्वर्ण कलश से एक चीज़ यह हो सकता है कि जो टूरिज़्म यहाँ आता है, जो लोग विदेश से देखने आएंगे, वो देखेंगे कि सोने का कलश लगा हुआ है, तो इस अयोध्या नगरी के प्रति उनका आकर्षण और बढ़ेगा। जब राम जी का युग था तो पूरा अयोध्या स्वर्ण सोने का था, लेकिन अब हम पूरा अयोध्या सोने का तो नहीं कर सकते हैं, या आने वाले युग में कर भी सकते होंगे जब सब कुछ राम राज्य की स्थापना होगी आज से 100 वर्ष 200 वर्ष बाद। लेकिन अभी हम लोग जो रामलला का जो मंदिर है उसके द्वार पर ये सोने का कलश लगा रहे हैं कि जो लोग यहाँ से गुजरें वो एक बार ये सोने के कलश को देखें और राम मंदिर की दिव्यता में ये और 4 चांद लगा सके। बात होता है राम मंदिर का, तो कुछ नास्तिक लोग जिन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है वो कहते हैं कि राम मंदिर क्यों, आप अस्पताल क्यों नहीं बनाते हैं, अस्पताल से लोगों का इलाज क्यों नहीं कराते हैं। पटना में एक मंदिर है हनुमान मंदिर, जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं। हनुमान मंदिर कितना अस्पताल चलाता है? अभी 5 अस्पताल हनुमान मंदिर चला रहा है। उन अस्पतालों का नाम क्या है? महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य अस्पताल और महावीर हार्ट इंस्टीट्यूट। जरा सोचिए, एक मंदिर जो पटना रेलवे स्टेशन पे है, छोटे से जगह पे है, वो बिहार में 5 अस्पताल चला रहा है और उसकी स्थिति ऐसी है कि प्राइवेट अस्पताल भी उसके सामने फेल हो जाए, ऐसी स्थिति है। इतनी अच्छी स्थिति है, उसमें जो है मिनिमम चार्ज पे लोगों का इलाज होता है और सरकारी अस्पताल से जो है वो ज़्यादा अच्छा व्यवस्था है। मैं आपके कुछ, आपने जो सैन भाई से क्वेश्चन किया उस पर कुछ करेक्शन करना चाहूँगा। आपने कहा ये सोना गरीबों में भी आप बांट सकते हैं। सोना बांटने की चीज़ नहीं है और खैरात बांटने की चीज़ नहीं है। देश के राजनेता नेताओं ने इतनी खैरात बांट दिया कि जो मेहनत करने वाले हैं वो भी काहिल हो गए। इनका देखिए, इस मंदिर के द्वारा अयोध्या जैसे नगरी में रोज 5000 से ऊपर लोगों को भोजन कराना। हाँ, यहीं पे थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ दिया। अभी देखिए, यहाँ पे लोगों को फ्री में भोजन कराया जाता है। जो लोग कह रहे हैं ना कि क्या होता है मंदिर से कैसे विकास किया जाता है, देखिए 5000 लोगों को फ्री में भोजन कराया जाता है यहाँ पे। उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को फ्री में भोजन करा के देखिए। नहीं, वो भी देखिए, वो कराते तो हैं, ऐसे कम्बल लेके जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फिर वही कम्बल दूसरे को पकड़ाते हैं, फिर फोटो खिंचाते हैं। वो 5 किलो अनाज लेते हैं, 5 लोग पकड़ते हैं, भैया फोटो खींचना, तुरंत ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगाते हैं, मैंने इस गरीबों को दिया। मैं पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी को साधुवाद देता हूँ। आज तक तमाम यूट्यूबर, तमाम चैनल सबको मना किया, अरे भैया ये तो भगवान की व्यवस्था है, ठाकुर जी कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, हम तो एक सेवक का भांति कार्य और काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सैन भाई मौजूद हैं, आपने सैन भाई से पूछा कि वो ये मंदिर, जो मंदिर शुरू से, अनाज से, आदि से चिकित्सा
शिक्षा गरीबों के कल्याण के लिए काम करती चली आ रही है। संस्कार के साथ साथ चिकित्सा और शिक्षा और भोजन व्यवस्था मंदिर शुरू से देते आ रहा है। लोग कहते हैं मंदिर जाने क्या फ़ायदा, मंदिर अभी आपके जो है चारा मैं निवेदन ये राजनीतिक विषय नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ करेक्शन करना चाहिए लोगों को अपने भाव में। आपने देखा, आपने बताया 5,000 से ऊपर लोगों को रोज़ खाना देना, और भी ऐसे नहीं देना, हर चीज़ ये नहीं, हर चीज़, और रोज़ रोज़ बदल बदल के अच्छे से अच्छे कितना पापड़, तिलौरी, थोड़ा सा घी, 2 प्रकार की सब्जी, रोटी, पूड़ी, चावल, ये नहीं कि एक दिन का रोज कराना। तो स्वर्ण कलश इसलिए लग रहा है कि पूरे देश में जो, क्योंकि अयोध्या आने वाले दिनों में टूरिस्टों का हब होगा, तो अयोध्या जब आओगे आपने एक चीज़ देखा होगा, आप जेल से निकल कर आए हैं और आपने कहा कि अयोध्या में ही मैं माइक उठाऊंगा। आपने जो माइक उठाई, तो आपने जब माइक उठाई तो आपने जो प्रयास किया लगातार आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से डेवलप हो, वहाँ से आपने शुरुआत किया। मंदिर से पहले सरकार ने क्या प्रयास किया? रोडें, सड़कें, नालियाँ, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट, देश और दुनिया से कैसे लोग अयोध्या आवे, अयोध्या से जुड़े। तो इसलिए आपने सेन भाई से जब पूछा कि सेन भाई ने कहा कि एक समय हुआ करता था पूरा अयोध्या स्वर्ण में थी। आप देखो, जब जनकपुरी से जब भगवान को मुंह दिखाई में मिला था तो यहाँ मणि पर्वत है, अभी भी कुछ न कुछ असर भी लोगों को मिल जाता है। मणि मतलब उसका नाम है मणि पर्वत हो गया। इतना मणि महाराजा जनक ने दिया था, लेकिन अयोध्या में रखने की जगह ही नहीं था, क्योंकि पूरी अयोध्या स्वर्ण में थी, तो उन्होंने एक जगह सब इकट्ठा कर दिया। तो जो पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी का जो ध्येय है और सेन भाई का जो भाव था कि स्वर्ण में कलश लगाकर जो बाहर से टूरिस्ट आए उनके लिए एक भाव जाए कि नहीं, अयोध्या सज रही है, समर रही है, कभी अयोध्या वास्तव में स्वर्ण में रही होगी, इसका प्रयास ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, स्वर्ण जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक भी होता है, और जिस राज्य के पास, जिस देश के पास सबसे ज़्यादा स्वर्ण होता है वो राज्य और देश जो है वो समृद्ध होता है। भारत में साउथ के मंदिरों के पास सबसे ज़्यादा स्वर्ण है, वहाँ का राज्य जो है वो समृद्ध है। दुनिया में जो है अमेरिका के पास स्वर्ण का सबसे ज़्यादा भंडार है, वो ज़्यादा समृद्ध है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिरों में ही स्वर्ण का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे मस्जिद में भी और ये चर्च में भी स्वर्ण का इस्तेमाल हुआ है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पटना का हनुमान मंदिर राम मंदिर निर्माण में कितना का सहयोग किया है? 10 करोड़ की घोषणा पिताजी ने की थी, जिस दिन फैसला आया था उसी दिन 10 करोड़ की घोषणा की थी। 8 करोड़ अभी तक दिया जा चुका है, और पिताजी इस बार जब आएंगे तो सोने का धनुष बाण और बचा हुआ 2 करोड़ रुपया राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंपेंगे। 10 करोड़ रुपया जो है वो पटना हनुमान मंदिर के द्वारा दिया गया है। तो 100 कुछ एकड़ का ये परिसर हो गया। 67 एकड़ गवर्नमेंट ने दी थी, बाकी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने निवेदन करके, प्रयास करके, आम भक्तों की पैसा से एक खरीदा। और आपने पूछा कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जो पैसे किसके द्वारा हो रहा है, एक रुपया सरकार का नहीं है। मैं पुनः निवेदन करता हूँ, गवर्नमेंट का नहीं है। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ जो कहते हैं मंदिर सरकार बनवा रही है, 1 रुपया सरकार का इसमें नहीं है, इससे ज़्यादा सरकार लाभ ले रही है। आप समझिए, अयोध्या के नाम पे, अमावा मंदिर के नाम पे, हनुमानगढ़ी के नाम पे जो टूरिस्ट आते हैं, भक्त आते हैं, कुछ न कुछ जरूर अयोध्या के लोगों से लेते हैं। ये पूरा टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। सरकार से तो मेरा निवेदन है, एक लोगो जारी करना चाहिए। जो अयोध्या जाना चाहता है, बस की किराया उसके लिए इतनी कर दी जाएगी, रेलवे की किराया उसके लिए इतनी कर दी जाएगी। जब आप इतना इकोनॉमी का फ़ायदा लेते हो तब मैं मानूंगा कि सरकार कुछ कर रही है। राम जन्मभूमि का जो निर्माण है, 1 रुपया पाई सनातनियों का देन है। और अभी जैसे भैया ने कहा कि 30% तैयार हो पाया, अभी 70% बाकी है, वाकई में बाकी है। अभी जो मंदिर परिसर का जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, अभी 70% बाकी है। 30% में ही गर्भगृह बन के तैयार हुआ है, और वहाँ पे 22 जनवरी को सांस्कृतिक आजादी की वो दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा। कितना फीट हाइट है इस स्वर्ण कलश का? लगभग 18 फीट के आसपास इसकी हाइट है। और ये स्वर्ण कलश कहाँ लगने वाला है? ये जो मंदिर का जो सबसे ऊपर है, ये पीछे में आप जाएंगे तो द्वार है। हाँ। जो राम जन्मभूमि जाने के लिए जो तीर्थ यात्री हैं, हाँ, वो इसी द्वार के द्वारा घुसेंगे। हाँ। जब उनकी नज़र ऊपर जाएगी तो वो देखेंगे कि सोने का कलश यहाँ लगा हुआ है। हाँ। तो उनके मन में जो है भाव और बढ़ जाएगा राम जी के प्रति। हाँ।
और जो जिस भाव से वो दर्शन करने आ रहे हैं उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। अच्छा, जो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल करते हैं, खड़े करते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनको यही संदेश है कि जैसे वो धरातल में जा रहे हैं और कहीं अंदर धंस ना जाएं। जैसे अभी जो राम जी पर सवाल उठाए उनका क्या हाल हुआ है पूरा देश देख रहा है। और मेरी उनको भगवान कुछ सद्बुद्धि दें कि वो राम जी के प्रति उनकी आस्था भी बढ़े, कि वो वापस कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो आ पाए। सब राज्य उनसे जा रहा है, सब कुछ उनसे जाता। जो राम पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उन्हें महंत राजूदास जी जो है क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यस न हो हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबनहारा। राम जी का चरित्र देखिए, जब मत्था पकड़कर लंका अधिपति रावण बैठा था, उसी दिन 6 महीने हुआ था विभीषण जी, कुंभकर्ण जी जगह थे। कुंभकर्ण जी खाने के बाद जब आए, कहने अरे वाह भैया, क्या हो गया भैया, क्यों निराश मुख करके तुम बैठे हो? लंका अधिपति का चेहरा ऐसा उदास, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा भैया, एक सुंदरी को मैं हर लाया। बोला है रावण के पास सुंदरियों की कमी है कि सुंदरी को हर लाया? बोला कि नहीं, वो मेरी मन को सुंदरी भा गई और मैं उसको वन से हर लाया। बोले हैं वन से हर लाया, एक गलत काम आपने किया, क्यों हर लाया? बोले मेरा मन उसके ऊपर मोहित हो गया इसलिए हर लाया। तो बोला तो दिक्कत क्या, हर लाया तो समस्या क्या? बोला कि जो है एक भी बार मेरे तरफ वो देखी नहीं। कहने ऐसा एक भी बार नहीं देखी? बोला कैसे हर के लाए हो? उन्होंने कहा कि साधु का भेष बना के हर के लाया। तो वो है कौन? तो मिथिलेश नंदनी सीता है और राम की पत्नी है। तो बोले राम की पत्नी है मिथिलेश नंदनी, सीता जनक नंदनी है, तो साधु बन के हर के लाए, चाहते क्या हो? बोले एक बार मेरे तरफ वो देख दे। तो बोले तो इसमें सामान्य सी बात है, टेंशन क्यों लेते हो? जैसे आप साधु बनकर उसको हर के लाए, वैसे राम बनकर राम का रूप धारण कर लो, वो आपको देखने लगेगी। बोले फिर मत्था पकड़ा, भैया यही तो चिंता का विषय, इसलिए मैं सिर पकड़ के बैठा हूँ। बोले क्या? बोले कि जैसे मैंने राम का रूप धारण किया वैसे ही वो मेरी बेटी दिखने लग गई। राम और रावण में क्या अंतर है, लोग अक्सर पूछते हैं। रावण को अपने विद्या का अभिमान था, घमंड था। राम को जो है नारियों का सम्मान करने आता था। रावण जो है अपनी बहन का सिर्फ सम्मान करता था और राम जो है इस धरती की हर एक नारी का सम्मान करते थे। चलिए फिर मिलते हैं अयोध्या में किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए यहाँ से जय श्री राम। जय जय श्री राम।